कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेडियो गोपाल प्रोग्राम में। तो आज की जो वीडियो है Q&A वीडियो है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सभी ने पूछे हैं, तो उन्हीं के जवाब लेकर मैं आई हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी के जवाब जो है वो मैं दे पाऊँगी और ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है Q&A वीडियो है और आप सभी के जो सवाल थे, काफ़ी दिनों पहले मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था कि आप सभी अपने जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो पोस्ट डाला था प्लस इस टाइम जो पोस्ट डाला था, दोनों के पोस्ट मिलाकर ही मैं ये Q&A जो है वो मैंने बनाया है और आप सभी की कोशिश की है आप सभी के सवालों के जो जवाब हैं वो मैं यहाँ पर दे पाऊँ। तो चलिए वन बाय वन हम वीडियो के जो सवाल जवाब हैं वो स्टार्ट करते हैं। और बस यहाँ पर मैं देख रही थी कि पहला क्वेश्चन मैं कौन सा उठाऊँ, तो बेहद इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों ने पूछे हैं, मे बी मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब की इनकम से। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो आप लोगों ने काफ़ी स्पाइसी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर वॉच करें। और यहाँ पर मैं सारे आप लोगों के जो सवाल थे उनके आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। तो एक क्वेश्चन आया था भोले की दीवानी, इन्होंने पूछा है कि दी क्या लड्डू गोपाल जी को लहसुन प्याज का भोग लगा सकते हैं। तो तामसिक चीज़ों का भोग गोपाल जी के नहीं लगाया जाता, तो लड्डू गोपाल जी को आप लहसुन प्याज का भोग नहीं लगा सकते। यदि आपके घर पर लहसुन प्याज बनता है तो इसकी एक सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने गोपाल जी को भोग जो है वो लगा सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और एक हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर है राधा रानी, और इन्होंने पूछा है कि मुझे इनका नाम नहीं पता, बस राधा रानी की आईडी से ये कमेंट है, तो मैं ये क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। और इन्होंने पूछा है कि मुझे तो बस यही पूछना है दी कि आप कृषु को सुबह से लेकर रात तक का भोग क्या क्या लगाती हो और कैसे सब कुछ मैनेज करती हो, क्योंकि आपका तो एक छोटा सा प्यारा सा बेबी भी है और आप सब कुछ कैसे हैंडल करती हो, मुझे भी थोड़ा भक्ति के बारे में बताइए और कृषु के रूटीन के बारे में भी बताइए। तो इन्होंने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कृषु की सेवा ली थी और मुझसे पूछा था कि दी कृषु जैसे गोपाल जी जो है वो मुझे कहाँ पर मिल सकते हैं। मुझे बहुत मेरी इच्छा है कि कृषु जैसे गोपाल जी जो हैं मुझे उनकी सेवा मिले, तो तब से मुझे ये आईडी से जो कमेंट आता है वो याद है। तो देखिए, आपने सही कहा कि मेरा एक छोटा सा बेबी भी है, बेबी के साथ साथ मेरा फुल टाइम जॉब है और बेबी भी है, घर के काम भी होते हैं, साथ में पूजा पाठ भक्ति वो भी होती है और यूट्यूब भी होता है। तो ये मैं किस तरह से हैंडल करती हूँ उसका एक व्लॉग मैं आप सभी के साथ पोस्ट किया करूँगी कि वीक में अगर कोशिश करूँगी एक दिन मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ कि मैं किस तरह से अपना दिन जो है सारा चीज़ें जो है सारी वो कैसे मैनेज करती हूँ बेबी के साथ। तो अभी के लिए मैं छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको बता देती हूँ कि जो छोटी टिप्स हैं वो मेरे लिए हेल्पफुल रहती हैं गृहस्थी में, क्योंकि अगर हम इन्वॉल्व हैं और साथ साथ भक्ति कर रहे हैं और अगर आप वर्किंग भी हैं, जिस तरह से मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सुबह से जो हमारी दिनचर्या शुरू होती है उसमें मैं पहले से ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेडी कर लेती हूँ नाइट पे ही। जैसे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो टिफ़िन वगैरह के लिए जो वेजिटेबल्स है वो पहले चॉप कर देना और गोपाल जी के लिए जो भी चीज़ें हैं रात में ही रेडी कर देना, जैसे पोशाक वगैरह है, स्नान आपको कराना है, तो ये सब चीज़ें रेडी कर देना। एक ही दिन पहले रात में सोच लेना कि क्या कल हमें करना है और उसी तरह से सुबह में उठकर मैं जो मेरा रूटीन स्टार्ट होता है और बस टिफ़िन वगैरह लगाकर मेरी 8:30 की मीटिंग होती है। तो मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो 8:30 के पहले मुझे सारे काम ख़त्म करने होते हैं और उसके बाद बेबी जो है वो भी उठ जाता है। तो बस मीटिंग मेरी 1 आवर की होती है, उसके बीच में मैं बेबी को भी देखती जाती हूँ और कृषु को भी साथ में देखना होता है। तो साथ में भक्ति इस तरह से जिस तरह से मुझे बीच बीच में टाइम मिलता जाता है मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैनेज करती हूँ। और फिर बेबी सोता है तो जो मेरे ऑफिस के काम है साथ में मुझे वो भी करने होते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें मैंने डिवाइड की हुई है, मैं पूरा दिन कैसे मैनेज करती हूँ, कृषु की सेवा कैसे करती हूँ। कृषु की जो मॉर्निंग दिनचर्या है वो आप देख सकते हैं अच्छे से चैनल पर मैंने अपलोड की हुई है, क्योंकि आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे, तो वो देख सकते हैं। और रात्रि का रूटीन जिस तरह से होता है वो रहता है। फिर जब भी मुझे सैटरडे संडे कुछ ऐसा टाइम मिलता है तो हाँ, मैं थोड़ा टाइम जो है वीकडे में मैं थोड़ा टाइम जो है
वो अपने गोपाल जी के लिए ज़रूर से निकालती हूँ। फिर आप लोगों को वीडियोज़ भी देनी होती है रोज़ की, तो वो भी मुझे मैनेज करना होता है। तो मैंने पूरा शेड्यूल जो है वो बनाया हुआ है कि कब मुझे क्या करना है। ऑफ़िस आवर्स में मैं जो मेरे लंच आवर्स होते हैं उसमें मैं थोड़ा टाइम निकालती हूँ कि जल्दी से लंच वगैरह फिनिश करके यूट्यूब की जो एडिटिंग है वो मैं कर पाऊँ। तो काफ़ी मेहनत होती है दोस्तों। तो ये मैं किसी दिन शेयर करूँगी आप सभी से फुल डिटेल ब्लॉग में। जब आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे कि मैं सारी चीज़ें जो है बेबी के साथ साथ कैसे मैनेज करती हूँ। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ। तो हाँ जी हाँ, मेरी फुल टाइम 9 to 5 की जॉब भी है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक आईटी फर्म, एक आईटी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती हूँ। अगला क्वेश्चन आया है हिना मोंगिया की तरफ से और इन्होंने पूछा है कि आई वांट टू आस्क, आप मंदिर की सफाई कब करती हैं और आपकी रिलीजियस बुक्स का कलेक्शन और लड्डू लाटी खुशबू सब कहाँ सोते हैं? क्या लड्डू लाटी को आप अलग रूम में सुलाते हैं? ऐसा सुना है मैंने कि अलग रूम में ही सुलाया जाता है। और लड्डू लाटी की सेवा सेम होती है या डिफरेंट? तो पहले क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। मंदिर की सफाई मैं इस पर ही करती हूँ। जिस तरह से सुबह में जब गोपाल जी का स्नान वगैरह होता है या पूजा करते हैं तो उस वक्त ही मैंने मंदिर में एक कपड़ा जो है वहाँ के ड्रॉर पे ही रखा हुआ है। और जो डीप क्लीनिंग है वो तो नहीं होती, डीप क्लीनिंग जो है वो वीकेंड्स पे ही हो पाती है, लेकिन हाँ जो हल्की फुल्की क्लीनिंग है वो मैं सुबह में ही करती हूँ। और रिलीजियस बुक्स का कलेक्शन, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँगी दोस्तों की रिलीजियस बुक्स जो भी मैं पढ़ती हूँ। तो काफ़ी सारी बुक्स हैं मेरे पास, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। और लड्डू लाडली को अलग रूम में सुलाती हैं? तो जी हाँ, लड्डू और लाडली को मैं अलग रूम में ही सुलाती हूँ। और जहाँ हमारा मंदिर है वहाँ नीचे ही बहुत अच्छा सा बना हुआ है कि मैं गोपाल जी और लाडली के वहाँ पर शयन करा पाऊँ। मैं ज़्यादातर मंदिर के जो नीचे रूम बना हुआ है गोपाल जी का वहाँ पर ही उनके शयन कराती हूँ। तो और एक क्वेश्चन है, लड्डू और लाडली की सेवा सेम होती है या डिफरेंट? तो देखिए, लाडली और गोपाल जी और राधा रानी की सेवा में ज़्यादा अंतर तो नहीं होता है, लेकिन राधा रानी की सेवा में जो थोड़ा बहुत अंतर है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई है कि राधा रानी की सेवा आप किस तरह से कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर से चेकआउट करें। आशा करती हूँ उस वीडियो से आपको ज़रूर से कोई ना कोई हेल्प जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो वो वीडियो आप ज़रूर से चेकआउट करें। और थैंक यू सो मच, आप लोग हमेशा चैनल पर बने रहते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आप लोग से ही मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है क्योंकि दिन भर का टाइम, दिन भर का शेड्यूल ऐसा होता है कि बहुत बिजी होता है। और इस टाइम पर आप लोगों के लिए जो मैं समय निकालती हूँ और यूट्यूब पर वीडियोस आती हैं, छोटी सी इच्छा होती है कि मेरी वीडियोस जो है आप सभी तक अच्छे से पहुँच पाए, आप सभी को पसंद आए। और जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो सच में बहुत खुशी होती है और लगता है कि और भी वीडियोस चैनल पर आप सभी के लिए पोस्ट की जाए। क्वेश्चन था हिना जी का और इन्होंने कहा है कि मैंने जिनसे भी पूछा है सब यही कहते हैं कि राधा रानी की सेवा थोड़ी टफ होती है और क्या ऐसा होता है, प्लीज़ क्लियर माई डाउट्स। तो सेवा जो है वो कठिन नहीं होती है यदि आपको सेवा मिलती है। तो मुझे तो यदि सेवा मिलती है तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ठाकुर जी ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेवा कठिन होती है या ईजी होती है, ये आपके भाव हैं और आपकी श्रद्धा है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आया था कि आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है, तो प्लीज़ बताना। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे ये, और ये भी भोले की दीवानी जो है उन्होंने ही पूछा था। तो जो है वो कितना पे करता है, यूट्यूब बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करता है। तो यूट्यूब जो है वो अराउंड, आप अगर देखें तो $100 में, अगर आपको $100 पे यूट्यूब तभी पे करता है जब आपका हर मंथ $100 का टारगेट जो है वो अचीव होता है। तो $100 अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो $1 के अराउंड आप सर्च कर सकते हैं $1 कितने का होता है, तो अनुमान लगा लीजिए $100 में कितनी पेमेंट आती होगी। तो यूट्यूब जो है बहुत ज़्यादा पे नहीं करता है। और ये एक और यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कई लोग बोलते हैं कि तो कुछ वीडियोज़ जो है वो चैनल पर ऐसी आई हैं जो व्यूज़ के लिए आई हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। व्यूज़ के लिए यदि वीडियो आती तो
इसके लिए खैर मैं कोई भी कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन व्यूज़ के लिए कोई भी चैनल पर वीडियोस नहीं आती हैं शायद, और लड्डू गोपाल जी की कृपा से यूट्यूब इनकम जो है हमारी, और ऑलमोस्ट मेरी फैमिली में मैं भी अर्न करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी अर्न करते हैं, तो यूट्यूब जो है वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मैं एक, जिस तरह से मैंने बताया कि मैं एक सैलरीड फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ और मेरे हस्बैंड भी सैलरीड फुल टाइम एम्प्लॉय बहुत अच्छी पोजीशन में है और मैं भी बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ। तो ठाकुर जी की दया से यूट्यूब जो है वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये सिर्फ मात्र एक मेरी जो इच्छा थी, मेरा जो इंटरेस्ट था कि जो ठाकुर जी की सेवा मैं करती हूँ, कान्हा जी की सेवा करती हूँ, आप सभी के समक्ष लेकर आऊँ, तो बस ये एक उसका एकमात्र कारण है। बाकी मुझे मेरी जो यूट्यूब इनकम आती है वो मंथली नहीं होती है, और चैनल के व्यूज़ आप लोग देखते ही होंगे कितनी है। शॉर्ट्स वीडियो पे अगर व्यूज़ आते ही हैं या तो ऐसा कोई नहीं है कि शॉर्ट वीडियो पे व्यूज़ आने से मुझे फ़ंड मिल रहा है या फिर व्यूज़ के लिए मैं चैनल पर वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो ये सरासर गलत बात है। और बाकी जिसकी सोच है वो वैसा ही कहेगा, जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही कहेगा। इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँगी, लेकिन व्यूज़ के लिए चैनल पर जो गलत वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल से कभी पोस्ट नहीं हो सकती। अगर कोई वीडियो ऐसी डली है या यदि कोई ऐसी वीडियो चैनल पर पोस्ट हुई है जिससे व्यूअर्स जो हैं वो डाउट में आ गए हैं, वो संशय में आए हैं, तो उसके लिए मैंने हमेशा जो लॉन्ग वीडियोस हैं वो क्रिएट करके उनकी दुविधा दूर की है, या फिर कमेंट सेक्शन में मैं कुछ ऐसे कमेंट पिन कर देती हूँ या फिर मैं खुद लिखकर पिन कर देती हूँ कि इस तरह से अगर देखिए कोई वीडियोस वायरल जा रही है तो कान्हा जी की कृपा से आप सभी दर्शक जुड़े हुए हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और अच्छी वीडियोस चैनल पर पोस्ट होती हैं। गलत संदेश देना व्यूअर्स को, ये मुझे भी पता है। और जहाँ तक कि मैं ये बस यही कहूँगी कि किसी पर भी कोई भी टिप्पणी करने से पहले ज़रूर सोच लें। आप सब 10 मिनट्स या 15 मिनट्स या 8 मिनट्स की वीडियोस देखते हैं हमारी, इससे हमारा बैकग्राउंड आप नहीं जान सकते कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने बुरे हैं, हमें क्या क्वालिटीज़ हैं और हमारी वीडियोस और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप अगर सनातन धर्म की बात करते हैं तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको शायद ये नहीं पता होगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है, मैं कहाँ पर मेरा जो बर्थ है वो हुआ है, इस चीज़ के बारे में भी आपको ज्ञान नहीं होगा। लेकिन यदि आप सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं तो ये आपकी इच्छा है, आप बोल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर सनातनी हूँ और ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर सनातनी हूँ तो मैं भी उस चीज़ के बारे में बोलूँ, तभी जो लोगों तक उसकी जागरूकता है वो फैलेगी। ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ कि लोग सनातन धर्म के लिए जो वीडियोस बनाते हैं और पोस्ट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दीपक जी का, और इन्होंने पूछा है हाउ टू ऑर्गेनाइज लड्डू गोपाल ड्रेस। तो गोपाल जी की पोशाक जो है, मैं एक अलमीरा मैंने बनाया हुआ है और मैंने शायद उसकी वीडियो भी अपलोड की थी कि सारी एसेसरीज़ और गोपाल जी की जो पोशाक है वो मैं किस तरह से रखती हूँ। तो काफ़ी सारी पोशाक ऐसी हैं जो मैं अलमीरा में रखती हूँ और कुछ हैवी पोशाक ऐसी हैं जो मैंने एक बैग लिया हुआ है। तो जिस तरह से लॉन्ड्री बैग्स वगैरह आते हैं वो ज़िप वाले बैग्स राउंड वाले आते हैं, तो यदि आपके ठाकुर जी की जो पोशाक है बड़ी है, काफ़ी बड़े साइज़ की है, तो आप उस तरह के जो राउंड बैग्स आते हैं उस पर भी स्टोर कर सकते हैं। सुचित का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इन्होंने पूछा है कि मेरा एक क्वेश्चन है, आपकी शादी किस ईयर में हुई थी और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सो मच सुचित। और इन्होंने कहा है कि आपकी लव मैरिज है कि अरेंज। तो पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। मेरी शादी हुई थी 2018 में और मेरा एक छोटा सा बेबी भी है जो कि अभी 1 साल का है, और मेरी मैरिज जो है वो लव कम अरेंज थी। सुषमा जो कि हमेशा हमारे चैनल पर बने रहते हैं, इनके बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं और हर दम फर्स्ट कमेंट या सेकंड थर्ड कमेंट्स कुछ लोग मुझे याद है जिनका रहता है। तो इनमें से एक सुषमा धालेकर के हैं और इन्होंने पूछा है कि दी आप एकादशी व्रत रखती हो। तो मैं एकादशी व्रत अभी नहीं रखती थी क्योंकि बेबी होने वाला था जब, तो उसके वक्त मैंने स्टार्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, मैं जब भी स्टार्ट करूँगी मैं आप सभी के साथ, और फिर बेबी हो गया तो मैंने इस कारण से स्टार्ट नहीं किया था। तो जब भी मैं स्टार्ट करूँगी आप सभी के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। रुद्रव आर्ट्स इन्होंने पूछा है आप और भैया क्या जॉब करते हो। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जिस तरह से मैंने बताया कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ IT ऑर्गेनाइजेशन IT फर्म में बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड पोस्ट पे हूँ। और साथ ही मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। तो
तो मैं हूँ सॉफ्टवेयर साइड से एंड ही इज़ फ्रॉम मैकेनिकल, तो वो भी एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं। प्राइवेसी के कारण हम जो अपनी कंपनीज़ है उसका नाम लीक नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए यही बताना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाई हूँ। और इन्होंने पूछा है कि क्या एक साथ 4 गोपाल जी और 1 राधा रानी और मुगल सरकार की सेवा कर सकते हैं? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सेवा कर सकें। प्लीज़ ये बताना कि हमें एक राधा कृष्ण की सेवा करनी है। तो इन्होंने पूछा है कि इतना टाइम नहीं है कि हम सेवा कर सकें। तो देखिए, आपके पास यदि टाइम नहीं है तो आपको ठाकुर जी की सेवा नहीं लेनी चाहिए थी। यदि लेकिन आपके पास ठाकुर जी की सेवा आ गई है, उस टाइम हो सकता है कि आप तब सेवा करते हो और अब आपके पास टाइम नहीं रह पाता हो, तो आप मानसिक सेवा जो है वो दे सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति है जो कि सेवा लेना चाहता है और ठाकुर जी की देखभाल जो है वो अच्छे से कर सकते हैं और सेवा पूजा उनकी अच्छे से कर सकते हैं, तो आप उनके भी दे सकते हैं। सखी, इनका एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था और इन्होंने लिखा है हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, राधे राधे आपको। इन्होंने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है और इन्होंने लिखा है कि मेरा एक क्वेश्चन है कि सब लोग राधा कृष्ण से वो प्रेम क्यों नहीं कर पाते जो उनका एक भक्त करता है। लोगों ने आलोचना में उनको भी नहीं छुआ। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, लोगों ने आलोचना में तो इंसान क्या भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो इंसान तो बहुत दूर की बात है। सच्चे भाव, सच्चे प्रेम और श्रद्धा से जिन्होंने भगवद गीता का जिन्हें ज्ञान है, और यही और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिन्हें गीता ज्ञान है, जो दिखावा नहीं करते, वो लोग इस तरह की जो टिप्पणी है दूसरों पर करना या फिर भगवान पर उंगली उठाना, वो ये चीज़ नहीं कर सकते। मेरे तो यही भाव है और बस मैं यही सोचती हूँ। तो हर भक्त अपनी श्रद्धा से, अपने भावानुसार जो है वो गोपाल जी की, कान्हा जी की या जिस भी भगवान, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं वो करता है। लेकिन यदि से होते हैं जो अपने आप में मानते हैं कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और वही लोग जो है वो गलत टिप्पणी जो है वो किया करते हैं। आशा करती हूँ कि इन सभी प्रश्नों के जवाब जो है वो मैं दे पाई होंगी और आप इन प्रश्नों के थ्रू मुझे थोड़ा सा जान पाए होंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस चैनल पर आएँ, तो आप अपने सवाल जो हैं वो कम्युनिटी पर पोस्ट कर सकते हैं। करूँगी कि नेक्स्ट Q&A जब भी आप सभी के साथ लेकर आऊँ, तो आप सभी के सवालों के जवाब जो है वो दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।